भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधि नायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। प्यारे प्यारे देशवासियों, देश की आजादी का पर्व 15 अगस्त, आज के दिन ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई जैन रहता है। आज के दिन सारा देश भारत माता का परम भक्त हो जाता है, मां के प्रति समर्पित हो जाता है, मां के नाम से गीत गुनगुनाता है। ये जोश कभी कम न होगा। ये वीरों के बलिदानों से आया है। कितनों ने लहू बहाया है, तब जाकर तिरंगा आया है। इस तिरंगे के सामने हम यही भावना भाते हैं कि जो देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों के चंगुल में था, आज उनके बलिदानों के प्रभाव से हम आजाद हैं। आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कितना सुंदर अंक है। 7 रहने का दिन है, सात जुड़ने का दिन है। यह 7 नंबर केतु का है, लेकिन यह 7 के साथ जुड़ा है। इससे ऐसा साबित होता है, इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के लिए कुछ बहुत बड़ी शुभ समाचार सुनने को प्राप्त होंगे। यह 77 नंबर जिज्ञासा का प्रतीक होता है, बुद्धि के विकास का प्रतीक होता है, आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। यह स्वास्थ्य लाभ और कल्याण की भावना का प्रतीक हुआ करता है। इसके साथ यह शरीर और दिमाग का भी प्रतीक हुआ करता है। आज के दिन हम यही कामना करते हैं, यही भावना रखते हैं, जो भारत की रक्षा के लिए सुरक्षा कवच बन के बॉर्डर पर खड़े हैं। वो अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाए। उनकी वजह से आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं।
आज भी परतंत्र हैं, लेकिन उनकी परतंत्रता में हम स्वतंत्रता की जिंदगी जी रहे हैं। आज हम ज्योतिष के हिसाब से बात करते हैं, यह है 7 और 7 रहने का जो अंक मिला है 77, एक ऐसा अंक मिला है जो हमारे देश के लिए शुभ संदेश लेकर के आने वाला है, क्योंकि आज श्रावण शुक्ला एकादशी है। ज्येष्ठा नक्षत्र 12:52 तक है, उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, चंद्रमा 12:52 तक वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा और उसके बाद यही चंद्रमा धनु राशि में, यह धनु राशि में पहुंच करके गुरुत्वाकर्षण बनाएगा। सारी दुनिया का आकर्षण भारत के प्रति केंद्रित होगा। भारत में आकर के सारी दुनिया अध्यात्म का अनुभव करेगी। आप देख रहे होंगे कुछ समय से हमारे भारत देश में ध्यान कोई फैक्ट्री पर नहीं है, कोई कंपनी पर ध्यान नहीं है। कुछ समय से आप देख रहे हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा ध्यान मंदिरों के विकास पर है, मंदिरों के निर्माण पर है, मंदिरों के नवीनीकरण की तरफ है, क्योंकि भारत देश धर्म के माध्यम से जाना जाता है। यह भारत देश संतों के माध्यम से जाना जाता है। यह भारत देश साधना स्थली के नाम से जाना जाता है। यह समय भारत देश के लिए शुभ सूचक समय होगा। लेकिन किन राशि के लिए यहाँ पर चंद्र बल अपना प्रभाव दिखाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं 12:52 तक यह चंद्रमा वृषभ राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, मकर राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए बलशाली रहेगा, अच्छा प्रभाव लेकर के आने वाला है। उसके बाद 12:52 के बाद यह चंद्रमा मिथुन, कर्क राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए अच्छा बल देने वाला होगा। यह चंद्रमा का प्रभाव भी आज के दिन बहुत सारा राशि के हिसाब से बल लेकर के आया है। तो यहाँ पर आप देखिए नरेंद्र मोदी की राशि वृश्चिक राशि है, तो यह चंद्रमा नरेंद्र मोदी के लिए काफी बलशाली होगा, सारे देश के लिए बलशाली होगा। जब हमारे देश का नेता चंद्रमा के बल के साथ जुड़ जाता है तो उसकी प्रभाव से देश को भी एक बल मिलता है, क्योंकि भारत की राशि धनु राशि है। इसका प्रभाव यहाँ पर धनु राशि पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेगा। यह देश के लिए शुभ सूचक होगा, देश के लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि भारत देश पहले से ही सोने की चिड़िया रहा है। पहले से ही यहाँ पर लोगों ने आकर के भारत को लूटने की कोशिश की है। कितना भी सोना भारत देश से गया, फिर भी आज हमारा देश सोने की चिड़िया से कम नहीं है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ऐसी भारत माता आदर और सम्मान किया करते हैं। यही एक ऐसा देश है जिसे भारत माता कह के पुकारा जाता है। कभी आपने सुना अमेरिका माता, जर्मनी माता, जापान माता, इंग्लैंड माता, लंदन माता, सुना कभी आपने पाकिस्तान माता? नहीं सुना। वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, एक ही कमी है, वहां मां नहीं है। भारत देश में सबसे बड़ी उपलब्धि यहां मां है। एक ऐसी मां जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
जैन हो, चाहे वो देश के लिए अच्छी भावना नहीं रखता हो, फिर भी भारत माता हर संप्रदाय को निभाता है, इसलिए भारत देश को माता कह के पुकारा जाता है। इतना बड़ा सम्मान दुनिया में किसी भी देश को नहीं मिला, जितना बड़ा सम्मान भारत देश को मिला। जिसे माता कह के पुकारा जाता है, जिसने हमारे देश को आजाद किया, उसे राष्ट्रपिता कह के पुकारा जाता है। जिस महात्मा गांधी ने सब कुछ त्याग कर दिया, एक धोती में अपना पूरा जीवन निकाल दिया, भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन किया, अहिंसा के साथ उन्होंने अपरिग्रह का पालन किया, उस महावीर के सिद्धांत के प्रभाव से उन्होंने आज भारत देश को आजाद किया 15 अगस्त को। क्योंकि 15 नंबर अपने आप में सबसे ज्यादा प्रभावशाली नंबर होता है। यहाँ पर जब हम 77 को जोड़ते हैं तो 7 और 7 मिलके 14 हो जाया करता है, और 14 को फिर टोटल करते हैं तो टोटल हो जाता है 5 हो जाता है। तो यहाँ पर 5 नंबर है, 15 के लास्ट में भी 5 नंबर है। यह 5 नंबर बुद्धि का प्रतीक है। एक ऐसा नंबर जो भारत देश का प्रतीक है, जिसके साथ 5 जुड़ा है। हर इंसान यहाँ पर बुद्धिमान होता है। सारी दुनिया को यदि कोई चलाता है तो भारत देश चलाया करता है। जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं लेकिन वहाँ सर्विस करके विदेशों की अर्थव्यवस्था को सुधारते हैं, ये भारत देश पर हमें सबसे बड़ा नाज हुआ करता है। जिसे अंक मिला आज 5 अंक मिला, बुद्ध का कारक है। विदेश में भारत देश के बच्चे जाकर के भारत देश का नाम रोशन करेंगे, भारत देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर समय एक ही बात कहते हैं कि हमें भारत देश को आध्यात्मिक नगरी बनाना है। और रोजगार तो कहीं मिल जाएगा, व्यापार तो कोई भी कहीं भी जाके कर लेगा, लेकिन आत्म शांति, आत्मचिंतन, आत्म जागरण एकमात्र भारत देश में ही हो सकता है। तो आज के दिन एक ही भावना, एक ही संकल्प आपके अंदर होना चाहिए कि बस मुझे देश के लिए सोचना है, देश के लिए आन बान के साथ अपने जीवन को यापन करना है। और आज हर इंसान एक तिरंगा झंडा अवश्य फहराए, राष्ट्रीय गीत करे, और जब कभी मंदिर में जाए यही भावना, भाई आज भगवान से, हे भगवान जो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, हे भगवान, और उनकी रक्षा होती रहे। वो यदि सुरक्षित हैं, हे भगवान मंदिर सुरक्षित है, ये पूजा पाठ के स्थान सुरक्षित है। यदि वो सुरक्षित नहीं रहे तो हमारे मंदिर कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे संत कैसे सुरक्षित रहेंगे, और हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। एक दिन आज कम से कम उन राष्ट्र के प्रति समर्पित फौजियों के बारे में भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद जो नेता हमारे देश के बारे में अच्छा सोचा करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग प्रेयर करें, प्रार्थना करें। आज के दिन सारे देश के अंदर कोई गीत बजे न बजे, प्रातः काल से ही हम लोग राष्ट्रीय गीत सुना करते हैं। सारे गीत राष्ट्र के प्रति समर्पित हुआ करते हैं। ये मेरे वतन के लोगों से शुरुआत होती है और शाम तक इस प्रकार से राष्ट्रीय गीत चला करते हैं। तो आज आप सभी एक ही संकल्प करें, बस हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, ऐसे ही हमारा देश स्वतंत्र रहे। किसी भी स्थिति में हमारे देश पर कोई भी आए, किसी भी प्रकार की स्थिति लेकर के आए, फिर भी हम हर परिस्थिति का सामना करते हुए प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने देश को आजाद किया है, उसी प्रकार से यहाँ जितने भी महात्मा संत साधना करते हैं, अध्यात्म का अनुभव करते हैं, उनकी साधना के प्रभाव से यह देश पुनः आजाद रहे, स्वतंत्र रहे और आनंद के साथ अध्यात्म का अनुभव कर सके। यही मेरी भावना है। सभी देशवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर
बहुत बहुत आशीर्वाद है। यही भावना अध्यात्म से जुड़े हुए जीव भाई कि 15 अगस्त को देश तो आजाद हुआ है, बस यही भावना आज के दिन मंदिर में बैठ के भाना चाहिए। हे भगवान, ये 15 अगस्त को देश तो आजाद हुआ है, बस मैं भी 15 प्रकार के प्रमाद को छोड़ करके इस देह को आजाद करना चाहता हूँ और परम गति की यात्रा करना चाहता हूँ। ये शरीर तो फौजियों के माध्यम से सुरक्षित है, लेकिन मेरी आत्मा परम पिता परमात्मा की आराधना से ही स्वतंत्र हो सकती है और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकती है। भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधि नायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा, तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रुपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र